हेलो गाइस, वेलकम टू शमीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम देखते हैं विद्यार्थी और अनुशासन का निबंध। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। मनुष्य समाज में रहता है, उसे समाज के नियमों और दायित्व के अनुसार रहना पड़ता है। ठीक है, उसे समाज के नियमों और दायित्व के अनुसार रहना पड़ता है। जो इस प्रकार से रहता है उसे अनुशासित कहते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से रहता है उसे अनुशासित कहते हैं। इस प्रकार के नियम और दायित्व को अनुशासन कहते हैं। ठीक है, अनुशासन जीवन के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, अनुशासन जीवन के प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है। यह अनुशासन घर से शुरू होता है। बच्चे को उसके संरक्षक उचित और आवश्यक अनुशासन में रखने लगते हैं। ठीक है, इसे पारिवारिक अनुशासन कहते हैं। ठीक है, इस अनुशासन को पारिवारिक अनुशासन कहते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वह शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वह शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। उसे शैक्षिक नियमों निर्देशों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, उसे शैक्षिक नियमों निर्देशों का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार के नियम निर्देशक को विद्यार्थी अनुशासन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के नियम निर्देश को विद्यार्थी अनुशासन कहा जाता है। विद्यार्थी अनुशासन का शुभारंभ विद्यालय या पाठशाला से ही है। ठीक है, विद्यार्थी अनुशासन का शुभारंभ विद्यालय या पाठशाला से ही है। यह शिक्षा के सुंदर और शुद्ध वातावरण में पल्लवित और विकसित होता है। ठीक है, यहाँ विद्यार्थी को शिष्ट गुरुजनों की छत्र छाया में रहकर अनुशासित होकर रहना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, विद्यार्थी को शिष्ट गुरुजनों की छत्र छाया में रहकर अनुशासित होकर रहना पड़ता है। यहाँ विद्यार्थी को अपने परिवार के अनुशासन से कहीं अधिक कड़े अनुशासन में रहना पड़ता है। इस प्रकार के अनुशासन में रहकर विद्यार्थी जीवन भर अनुशासित रहने का आदी बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार के अनुशासन में रहकर विद्यार्थी जीवन भर अनुशासित रहने का आदी बन जाता है। इससे विद्यार्थी अपने गुरु की तरह योग्य और महान बनने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, वह योग्य और महान बनने की कोशिश करने लगता है। उसे किसी प्रकार के कड़े निर्देश नियम या आदेश धीरे धीरे सुखद और रोचक लगने लगते हैं। कुछ समय बाद वह जब अपनी पूरी शिक्षा पूरी कर लेता है तब वह समाज में प्रविष्ट होकर समाज को अनुशासित करने लगता है। ठीक है, कुछ समय बाद वह जब अपनी पूरी शिक्षा कर लेता है तब वह समाज में प्रविष्ट होकर समाज को अनुशासित करने लगता है। इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन का अनुशासन समाज को एक स्वस्थ और सबल अनुशासित स्वरूप देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन का अनुशासन समाज को स्वस्थ और सबल अनुशासित स्वरूप देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, विद्यार्थी अनुशासन के कई अंग स्वरूप होते हैं। नियमित और ठीक समय पर विद्यालय जाना। ठीक है, विद्यार्थियों को नियमित और ठीक समय पर विद्यालय जाना, प्रार्थना सभा में पहुंचना, कक्षा में प्रवेश करना, कक्षा में आते ही गुरुओं के प्रति अभिवादन, प्रणाम, साष्टांग दंडवत करना, कक्षा में पूरे मनोयोग से अध्ययन करना, बाल सभा, खेलकूद, वाद विवाद, जल क्रीड़ा, गीत संगीत आदि में संयम सक्रिय भाग लेना आदि अनुशासन के ही अभिन्न अंग है। ठीक है, ये सारे अनुशासित के ही अंग है। ठीक है, इसमें विद्यार्थी
अनुशासन की आग में पूरी तरह से तपता है। ठीक है, इसमें क्या होता है विद्यार्थी, अनुशासन की आग में पूरी तरह से तपता है। इससे विद्यार्थी पके हुए घड़े के समान, इससे विद्यार्थी पके हुए घड़े के समान टिकाऊ बनकर समाज को अपने अंतर्गत अनुशासन में मीठे जल का मधुर पान, ठीक है, मधुर पान कराता है। इस प्रकार से विद्यार्थी अनुशासन के द्वारा समाज एक सही और निश्चित दिशा की ओर ही बढ़ता है। ठीक है, इसे क्या होता है, अनुशासन के द्वारा समाज एक सही और निश्चित दिशा की ओर ही बढ़ता है। वह अपने पूर्ववर्ती कुसंस्कारों और त्रुटियों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उनसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। एक अपेक्षित सुंदर और सुखद स्थिति को प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्जवल और समुद्र बनाता है। यह ध्यान देने का विषय है कि विद्यार्थी अनुशासन को पाकर समाज के सभी वर्ग, बालक, युवा और वृद्ध एवं शिक्षित व अशिक्षित सभी में एक अपूर्व सुधार चमत्कार आ जाता है। ठीक है, विद्यार्थी अनुशासन हमारे जीवन का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, विद्यार्थी अनुशासन हमारे जीवन का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे समाज की उपयोगिता की दृष्टि से तो और अधिक मूल्यवान और अपेक्षित है। ठीक है, यह हमारे समाज की उपयोगिता की दृष्टि से तो और अधिक मूल्यवान और अपेक्षित है। अतएव हमें इस प्रकार से विद्यार्थी अनुशासन में विश्वास और उत्साह दिखाना चाहिए। ठीक है, हमें अनुशासन और उत्साह दिखाना चाहिए। यह पक्का इरादा और समझ रखनी चाहिए। ठीक है, यह पक्का इरादा और समझ रखनी चाहिए कि विद्यार्थी अनुशासन सभी प्रकार के अनुशासन का सम्राट है। ठीक है, सभी प्रकार के अनुशासन का सम्राट है। यह अनुशासन सर्वोच्च है। ठीक है, यह अनुशासन सर्वोच्च है। यह अनुशासन सर्वव्यापी है। यह अनुशासन सर्वकालिक है। अतएव इसकी पवित्रता और महानता के प्रति समाज के सभी वर्गों को पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, समाज के सभी वर्गों को पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है।